स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफलाइन वेलनेस पर। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा और मैं एक होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक सबके लिए यूज़फुल टॉपिक है, जिनके वहाँ कैंगन वाटर डिवाइस लगा हुआ है उनके लिए भी, और जिनके वहाँ नॉर्मल आरओ का पानी पीते हैं उनके लिए भी, और ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा कि जो लोग पानी पीते हैं उनके लिए ये टॉपिक ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि कई बार हम लोगों को बहुत सारी भ्रमणाएँ होती है। कई लोग सोशल मीडिया में देख के या किसी की एडवाइस सुन के पानी का प्रमाण जो हमें दिन भर पीना चाहिए उसके बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाले हुए होते हैं। जैसे कि एक कॉमन सा हमारे लोगों का सबका बिलीफ है कि कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ऐसा लॉ एक बना हुआ है, समझ लो ऐसे ही लोग मान रहे हैं। पर क्या साइंटिफिकली ये चीज़ सही है? इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए? ऐसे कॉमन से क्वेश्चन मुझे भी आते हैं, और जो लोग ये इनेजी कैंगन वाटर डिवाइस के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनको भी ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते होंगे। तो कई बार उनको जो ठीक लगता है, उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से वो लोग आंसर करते हैं। पर आज हम लोग जानेंगे कि साइंटिफिकली हमें कितना पानी पीना चाहिए। पर उससे पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी कन्फ्यूज़न, किसी क्वेश्चन का आंसर पाना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रीमियम सर्विस यानी कि हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप हमारे मेंबर बन पाएंगे और आपको एडिशनल सर्विसेज मिल पाएंगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं। लोग ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा मतलब कितना वो मालूम नहीं। अभी पानी कितना ज़्यादा पीना चाहिए ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी है जो सिर्फ ऑफिस जॉब के लिए यूज़ हो रही है, यानी कि आदमी घर से निकलता है और ऑफिस पर जाके वो गाड़ी छोड़ देता है, शाम तक ऑफिस पर ही रहता है और शाम को ऑफिस से वापस आते वक्त वो गाड़ी का इस्तेमाल करता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो कि एक मार्केटिंग का फील्ड का जॉब कर रहा है। वो सुबह घर से निकलता है, पूरा दिन भर वो फील्ड में मार्केट में घूमता है और शाम को घर पे आता है। अभी दोनों के पास एक ही तरह की गाड़ी है, पर क्या दोनों की पेट्रोल की खपत सेम रहेगी? नहीं। डिस्टेंस के ऊपर और कितना वो लोग कितना दिन भर में किलोमीटर घूमते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको पेट्रोल की ज़रूरत कितनी है। सिमिलरली अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें ज़्यादातर वक्त हम लोग घर में बैठे रहते हैं या ऑफिस में बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठे रहते हैं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठे रहते हैं, और उसके सामने अगर हम फील्ड में काम करते हैं, थोड़ा धूप में जाते हैं, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा रहता है, तो हमारे पानी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो लोग ऑफिस में बैठ के शांति से काम करते हैं उनको भी 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और फील्ड में रहते हैं उनको भी 4 लीटर पीना चाहिए। फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से शायद 5 से 6 लीटर भी पानी उनकी ज़रूरत हो। पर ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कितना पानी की ज़रूरत है? तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है, मार्कर है, वो है हमारी नेचुरल प्यास। जी हाँ दोस्तों, हमारी प्यास ही एक्चुअल में हमारा डॉक्टर है। यानी कि जब भी आपको प्यास फील होती है तभी आपको पानी पीने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ ठीक है, वो आपने एक हैबिट बना ली है, या अपने पास एक फैंसी बॉटल रख ली है, या सोशल मीडिया रील से आपको मालूम पड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो बॉडी हाइड्रेट रहेगा, डिटॉक्स करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। अदरवाइज जब भी आपको प्यास लगती है तभी पानी पीना है। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि जो लोग एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे फील्ड में कुछ मजदूरी वाला, लेबर वाला काम करते हैं, तो उनको प्यास की राह नहीं देखनी है, उनको रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रहना है। दूसरे लोग जो बुजुर्ग हैं, जो ओवर एज है, 70-65 से प्लस की एज के लोग हैं, उनको भी बॉडी में प्यास का सिग्नल थोड़ा लेट मिलता है, तो उनके लिए भी रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना जरूरी है। दूसरा एक मार्कर है हमारा यूरिन का कलर। अगर आपका यूरिन का कलर लाइट येलो या एकदम क्लियर वाइट आ रहा है तो आप फुल्ली हाइड्रेटेड है, आपको बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं है।
ये दो ऐसे मार्कर है जिससे हमको पता चल सकता है कि हम हाइड्रेटेड है या नहीं है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि अगर कोई ऑफिस जॉब कर रहा है, डेस्क जॉब कर रहा है, बैठा हुआ है, तो उसको मुझे लगता है कि 2 से 2.5 लीटर पानी इनफ हो जाता है। ये मेरा ऐसा कहना नहीं है कि उनको 2 से 2.5 लीटर पीना चाहिए, पर अप्रोक्सीमेटली उतना पानी उनके लिए इनफ है। और जो फील्ड में काम करते हैं उनको 4 साढ़े 4 लीटर पानी की जरूरत होती है, ऐसा देखा गया है। जनरल ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये कोई थंब रूल नहीं है। तो अपने बॉडी के हिसाब से, अपने काम के हिसाब के से, अपनी एज के हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको कितना पानी की जरूरत है। कोई बोल दे कि 4 लीटर पीना है तो टारगेट बना के मत बैठ जाइए। और हाँ, एक बात आपको कहना मैं भूल गया, अगर हम लोग ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। जैसे कि पोटेशियम सोडियम होते हैं बॉडी में, वो फ्लश आउट हो जाते हैं। उसकी वजह से कई बार वीकनेस, थकान फील होती है, हेडेक जैसा फील होता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो ओवर हाइड्रेशन के भी हो सकते हैं। और हाँ, हमारे कैंगन यूजर के लिए एक खास टिप्स कि कैंगन यूजर ऐसा समझते हैं कि हमारे घर पे एक बेहतरीन पानी है, हमारे घर पे एक वर्ल्ड का बेस्ट पानी है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे। ऐसा नहीं होता। भले ही आपका पानी सबसे अच्छा है, तो भी आपकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके बॉडी के, आपके काम के और आपके एज के हिसाब से ही रहेगी। और बल्कि मैं तो ऐसा कहूँगा कि कैंगन वाटर अगर आप पी रहे हैं तो आपको पानी की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो कैंगन वाटर है वो माइक्रो क्लस्टर्ड है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही माइक्रो है। तो उसकी वजह से उनको पानी पीने की ज़रूरत कम पड़ेगी, बॉडी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगा। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए प्रॉपरली। भले ही आपको कोई भी कुछ भी कहे, पर वो सब बातें आप मान के पानी पीना स्टार्ट मत कर दीजिए। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि सबका शरीर अलग अलग होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल गाड़ी का, कार का दिया, उस हिसाब से सबका काम अलग अलग होता है, एज अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से पानी पिएंगे तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके यूरिन का कलर जो है वो आपको ध्यान में रखना है, और उसके साथ में आपका जो प्यास का सिग्नल है बॉडी आपको जो देती है वो ध्यान में रखना है। तो ये थी आज की बात दोस्तों। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को समझ में आए कि हमें दरअसल कितना पानी पीना चाहिए, कितने पानी से हम लोग हाइड्रेटेड रह सकते हैं। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एंग्सियस होने की ज़रूरत नहीं है। पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अपने प्रतिभाव जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो के लिए कुछ ना कुछ आपके जो टिप्स है, आपके सुझाव है, उसको ध्यान में रख के वीडियो नया बना सकूं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।